अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था अमाइनो एसिड्स का चैप्टर। और इस अमाइनो एसिड के अंदर हम लोगों ने देखा पहले कि आपके पास अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखी थी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स अकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये आप लोगों का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आ सकता है ये, ठीक है, कि आप लोग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में लिखें या फिर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। हमने कहा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स थ्रू विच दे मेक और दे फॉर्मुलेट द प्रोटीन्स, ठीक है। हाउएवर द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन को बनाने के अंदर में कोई भी किरदार अदा नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं बना रहे तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, नहीं, इनकी अहमियत होती है, लेकिन ये प्रोटीन्स नहीं बनाते, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़ लिया था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं लिए तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका जो लिंक है ना वो इसमें डाल दूंगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन्स नहीं बनाते, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे कि ना नेचुरली हमारे पास तकरीबन 300 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं कुदरत में, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं और बाकी जो है ना वो क्या हैं, वो प्रोटीन्स नहीं बनाते, लेकिन हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं और जो प्रोटीन नहीं बनाते दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच कॉन्ट्रेरी, जो कि क्या करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के उसके मुकाबले में देखें या उसके मुतरादिफ देखें ऑलरेडी डिस्क्राइब, जैसे जो जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना मेन किरदार अदा नहीं करते, बट मैनी ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सच अमाइनो एसिड्स, और यहाँ पर हमारे पास कई हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद हैं, यानी कि कई 100 अमाइनो एसिड मौजूद हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन अदा कर रहे हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिट्रोलिन की बात करें तो सिट्रोलिन बहुत ही अहम है किसके अंदर, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल के बाद होता क्या है, ये हमारी बॉडी से ना जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एज फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया जो है ना वो यूरिया साइकिल के बाद हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, तो सिट्रोलिन उस यूरिया साइकिल में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लीप क्वालिटी में, यानी कि नींद को बेहतर बनाने में ऑर्निथिन मदद करता है, और इसी तरह से ज़ख्मों को भरने में, वाउंड हीलिंग के अंदर भी ऑर्निथिन जो है वो मदद करता है, ठीक हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। आर्जिनोसक्सेनिक एसिड क्या है, ये प्रिकर्सर है आर्जिनिन का। आर्जिनिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसका, यानी कि आर्जिनोसक्सेनिक एसिड क्या है, वो आर्जिनिन बनने से पहले वाली हालत है, ठीक है, उसको हम लोग आर्जिनिनोसक्सेनिक एसिड का नाम देते हैं। ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है यूरिया साइकिल का जो कि हमारी बॉडी को मेन मदद करता है कि वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट नाइट्रोजन है ना उसको बाहर निकाल दें, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया, उसको यूरिया में तब्दील करके, ठीक हो गया, यानी कि उसको आर्जिनिन को यूरिया के अंदर तब्दील कर देता है, सॉरी ये उन नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया में तब्दील कर देगा यूरिया साइकिल में, और फिर यूरिया साइकिल से वो क्या होगा, यूरिया जो है वो अमोनिया के अंदर तब्दील होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। बीटा एलानिन, बीटा एलानिन क्या होते हैं, ये एक पार्ट है किसका, विटामिन B5 को बनाने के लिए, यानी कि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन कॉज कर रहे हैं। अब ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीटा एलानिन को पेंटोइक एसिड के साथ मिलाते हैं और क्या बनाते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इज नोन एज विटामिन B5, ठीक है। ये पेंटोथेनिक एसिड क्या है, ये पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, ये विटामिन B5 है, और ये इस विटामिन B5 को कौन बना रहा है, बीटा एलानिन और पेंटोइक एसिड,
ठीक हो गया। और बनवा कौन रहा है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेंटोथेनिक एसिड ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। और ये कैसे है? हम कहते हैं ये एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है, यानी कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाला विटामिन है, जो कि क्या करता है? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए की बहुत अहमियत है हमारी बॉडी में। हम कहते हैं कि ना कोएंजाइम ए, जिसे हम लोग CoA के नाम से जानते हैं, या CoA-SH के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर मेन हिस्सा लेता है। ये उसका क्या है? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। ये जो पेंटोथेनिक एसिड है कोएंजाइम ए का एक हिस्सा बनाता है, एक पार्ट बनाता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे हम गाबा का नाम दे रहे हैं। गाबा क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज लेके जा रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ठीक है, और ये हमारे लिए एक प्रोटीन भी है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी है ये। हम कहते हैं ये मौजूद होता है ब्रेन में और दूसरे टिश्यूज़ में भी, और बहुत अहम रोल अदा करता है, फिजियोलॉजिकल रोल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो गाबा है ना, ये क्या है? ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, हमें सुकून की हालत में लेके जाता है, नींद की हालत में लेके जाता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है। सेकेंड वन इज डाईहाइड्रोफिनाइल एलानिन। डाईहाइड्रोफिनाइल एलानिन को हम लोग डोपामीन भी कहते हैं, या डोपा का नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, या फिर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये भी एक अमाइनो एसिड है, जो कि मीन्स सर्व्स एज अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन है ना, ये भी क्या है? ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि डोपामीन है। ठीक है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पार्किंसोनिज्म के अंदर। ठीक है, और किस फॉर्म में लेते हैं? लीवोडोपा की सूरत में लेते हैं। लीवोडोपा इज बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसोनिज्म एज इन द ब्रेन इट गिव राइज टू डोपामिन। जैसे हम लोग ये जो लीवोडोपा लेते हैं पार्किंसोनिज्म की बीमारी में, ठीक है, जिसके अंदर लर्जा तारी हो जाती है, इसमें जहनी मर्ज कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, लीवोडोपा जैसे ही ब्रेन के अंदर जाता है तो ये डोपामिन में तब्दील हो जाता है, और ये मतलब कि डोपामिन क्या है? ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो कि ना हमारी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। पर्टिकुलरली किसको? मिथियोनिन को और सिस्टीन को बनाने में ये मदद करता है। लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं कि ये होमोसिस्टीन अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, हाई कंसनट्रेशन में हो जाए, तो ये हाइपर होमोसिस्टिनीमिया कॉज करता है। और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया में होगा क्या? कि होमोसिस्टीन क्या करता है? ब्लड के अंदर ना क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है, और ये रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स क्या करते हैं? ये हार्ट अटैक भी करते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी कर सकते हैं, और इसी तरह से ब्रेन पर भी इफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसके साथ आयोडीन ग्रुप लगा हुआ होगा। एज फॉर एग्जांपल टायरोसिन। टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, उसके साथ अगर आयोडीन एटम लग जाए तो हम कहते हैं, एक लगा हुआ है तो मोनो आयोडो टायरोसिन, 2 आयोडीन लगे हुए हैं तो डाई आयोडो टायरोसिन, 3 आयोडीन लगे हुए हैं तो ट्राई आयोडो टायरोसिन, और इसी तरह से 4 अगर आयोडीन लगे हुए होंगे तो हम कहेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये टायरोसिन थे, जबकि ये ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों आपके हार्मोन्स भी हैं, थायराइड हार्मोन्स। ठीक हो गया, इसको हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के उसमें भी पढ़ेंगे। हार्मोन्स के चैप्टर में भी माइट भी ये हार्मोन्स हमारे पास आए, अदरवाइज ये आते हैं आप लोगों के पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, राइट। अच्छा, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जी फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जितने भी हमने स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ना, ठीक है, उन सब का एक पॉइंट करके अगर आप लिख लेते हो, या पूरे के पूरे प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स का खुलासा करके अगर आप इसके अंदर लिख लेते हो ना, तो क्या है कि ना आपके पास ना इसके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप लोग कहते हो एज फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1, प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद हैं, ऑफ सेल्स विदाउट एक्सेप्शन। बस यहीं तक ही कर लो कि ना हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। दूसरा, ये बीन्स में यानी कि दानों में, नट्स में, मेवा जात, पल्सिस, दालें, इन तीनों के अंदर मौजूद होगा तकरीबन 20%।
बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एंड इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाता है, और जैसे कोलाजन की बात करते हैं हम लोग, इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के अहम खाने की जो अशिया हैं उसमें भी ये मतलब कि अपना किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज़ आर्टिकल्स। हमारे पास सिल्क बनाता है, लेदर बनाता है, वूल बनाता है। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रोटीन्स में पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो बायो कैटालिस्ट हैं, यानी कि बॉडी के रिएक्शंस को चला रहे हैं, ठीक है, उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनको हम लोग एंजाइम्स का नाम देते हैं। ये एंजाइम्स क्या हैं, ये प्रोटीन इन नेचर हैं। फिर हम कहते हैं हार्मोनल इफेक्ट। हाँ जी, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को चला रहे हैं, और ये हार्मोन्स भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। ठीक हो गया। हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी प्रोटीन इन नेचर है। लास्ट में हम लोग कहते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हार्मोन बायोसिंथेसिस। हार्मोन की सिंथेसिस में भी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी, और इवन टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी कि हमारे जो होम्योस्टैटिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखना, या फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमारी जो मीन वो वाली चीज़ जो आई मीन एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, नॉर्मल रख रही है, उस चीज़ को चलाना, उसके अंदर भी ये अहम रोल अदा करता है। एज़ फॉर एग्जांपल प्रोलीन जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है स्टोर्स अंडर सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस इन प्लांट्स। यानी कि जब ना कहते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, वो उसके अंदर प्रोलीन ना वो कर देती है, मतलब कि स्ट्रेस कंडीशंस में ना अपन जो जितने भी, यानी कि ये क्या करता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में ना प्लांट्स की ना मदद करता है, ठीक है। जब कभी जो प्लांट्स जो है ना वो ना स्ट्रेस में होते हैं, तो ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, प्रोलीन, जब वो मीन सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस में होंगे, ठीक है। इवन वो प्रोलीन जो है ना वो स्टेबलाइज करता है किसको, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स को और दूसरे प्रोटीन्स को, ताकि ना मीन प्रोटेक्ट करे सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम डैमेज, ठीक है। और जो कि बहुत ही अहम है किसके लिए, सेलुलर फंक्शंस के लिए, एंड प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि प्रोलीन जो है ना, जब कभी अगर हमारे प्लांट स्ट्रेस कंडीशंस में है, यानी कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, वाटर और इस तरह की चीज़ें नहीं मिली हुई, तो उस टाइम पर प्लांट क्या करता है, प्लांट ना कहता है उसके अंदर फिर प्रोलीन जो है ना वो बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा होता है, ताकि उसकी मीन टर्जिडिटी को और उसके जो मीन वाटर पोटेंशियल है, सेलुलर वाटर पोटेंशियल, उसको रिड्यूस करने में मदद कर रहा होता है, उसको ना मीन मेंटेन रखने में, जो सेल की जो सेल ट्रिगर जो है ना उसको मेंटेन करने में उसकी मदद करता है, राइट। अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड्स के जितने भी आप लोगों के पास यूजेस आते हैं, इन यूजेस की जगह पर अगर आप लोग मेन फंक्शंस जो हैं, इन फंक्शंस की जगह पर अगर आप लोग प्रोटीन्स के फंक्शंस लिख लेते हैं तो वो भी ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे वही हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन्स के जो हम लोगों ने ना मीन पढ़े थे, लाइक दिस वन, कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो मेन अमाइनो एसिड्स जो है ना वो क्या करते हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो आप इन्हीं को ही, एक को ही याद कर लें, ठीक है, और इन्हीं को ही आप लोग मेंशन करें, राइट। यहाँ पर हमारा जो अमाइनो एसिड का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा हार्मोन स्टार्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।